हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते दिस इज योर बॉय उस्मान मलिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर्स। भाई साहब ऑलरेडी मैं एक एल्बम के ऊपर रिव्यू रिएक्शन कर रहा हूँ। अगर आप तक अभी तक आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ। थेरेपी एक एल्बम आई है जोके की तरफ से, उसके अंदर एक से एक बैचूट कोलैब्स है भाई। तला अंजुम, तला यूनुस, JJ47 और भी एक दो है शायद, मैंने याद नहीं है, मैंने देखी नहीं। खैर द पॉइंट इज कि ये एल्बम इतनी फायर है ना भाई साहब, मुझसे रहा नहीं जा रहा कि मैं फौरन रिएक्ट कर रहा हूँ। खैर पिछली वीडियोस जाके नहीं देखी तो जाके सुनो, मी एंड यू ऑन माई ओन। तला यूनुस का पुराना वाला फ्लो है, बहुत मज़ा है, बहुत मज़ा आएगा। रिएक्शन मेरी वीडियो देखना, गाना नहीं सुनने आगे। यार मेरे साथ सुनोगे तो मज़ा आएगा ना, तो सुनो। क्या लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज के गाने का नाम है जो कि शारे है, साथ में JJ47 है, तला यूनुस है और गाने का नाम है थेरेपी, जो थेरेपी एल्बम का नाम है। और दिस इज लिटरली अ थेरेपी फॉर द ears, फॉर द सोल, फॉर द ब्रेन। भाई सब बहुत बकचोदियां कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Therapy time, I got the bars and I got the melody साथ है ओजीज वो देते हैं बैक तो नहीं है डर और रहूंगा रेडी भी खाती होगी। इस बंदे ने पहले ही बोल दिया, शारे ने आ गया, इसने बोला कि थेरेपी आ गया, ओजीज मेरे बैक पे हैं, तो तुम लोगों ने टेंशन ही नहीं ली, जस्ट चिल एंड एंजॉय। तुम्हें थोड़ी सी थेरेपी टाइम, I got the bars and I got the melody साथ है ओजीज वो देते हैं बैक तो नहीं है डर और रहूंगा रेडी भी खाती होगी तुम्हें थोड़ी सी जेलसी लिविंग द लाइफ जो कईयों की फैंटेसी पहनू नहीं टाई तो नई फॉर्मेलिटी क्रॉस फायर्स पे डिक्लाउडेड द फेरेनी करोगे कॉल एंड I'm gonna pick ये तेरी है भूल I'm keeping it slick पड़ेगी धूल you should know the rule कि कला की कीमत नहीं होती है फिक्स now look at you bullshit। ये बात अच्छी की है, कला की कीमत नहीं होती फिक्स। निटाई तो नई फॉर्मेलिटी क्रॉस फायर्स पे डिक्लाउडेड द फेरेनी करोगे कॉल एंड I'm gonna pick ये तेरी है भूल I'm keeping it slick पड़ेगी धूल you should know the rule कि कला। क्या प्यारी मेलोडी के साथ ये लड़का कर रहा है यार रैप। जैसे कोई एक नहीं होता किसी के लिए बचकानी चीज होती है, बहुत इजी चीज होती है, तो ये इतना इजीली रिलैक्स होके लड़का कर रहा है। मतलब है जो रिलैक्स कर दिया है इस बंदे ने। आई तो नई फॉर्मेलिटी क्रॉस फायर्स पे डिक्लाउडेड द फेरेनी करोगे कॉल एंड I'm gonna pick ये तेरी है भूल I'm keeping it slick पड़ेगी धूल you should know the rule कि कला की कीमत नहीं होती है फिक्स now look at you boo she taking some pics मैं तो वही हूँ मैं लेता नहीं रिस्क मैं ना ही कोई टूल तो ज्यादा नहीं झूल just ride my wave and not this take bitch अब shades है on तो लगे नहीं धूप वर्ष सारे मेरे करेंगे लूप नाइकी के हाइज ये वाइब दे बूट फैक्स है बेटे ये नहीं फजूल कुछ तोड़े हैं दिल कुछ तोड़े उसूल मैं लफ्जों से खुद ही ये करूँ कबूल देता जो एनर्जी कॉल मी है क्या कुछ तोड़े हैं दिल, कुछ तोड़े हैं रोज, मैं खुद ही करता हूँ एक्सेप्ट फ्रॉम माय, क्या बोला था, कुछ अल्फाज कुछ बोला बेटे ये नहीं फजूल कुछ तोड़े हैं दिल कुछ तोड़े उसूल मैं लफ्जों से खुद ही ये करूँ कबूल देता जो एनर्जी कॉल मी है जूल नहीं होता है फेक मैं टू रियल हूँ यू फक विद माय म्यूजिक यू फक मैं टू रियल हूँ, खुद ही बता रहा है ये बंदा, बोल रहा है मैं खुद भैया बहुत, मुझे किसी से बोलवाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है मैं बहुत टू रियल। दिल कुछ थोड़े उसूल मैं लफ्जों से खुद ही ये करूँ कबूल देता जो एनर्जी कॉल मी है जूल नहीं होता है फेक मैं टू रियल हूँ यू फक विद माय म्यूजिक यू फक विद माय फैमिली फक विद माय बे तू करोगे पे चीरू में गले तुम भले सगे डीलों में आके यू जीरोस लगे हरीफों के काफिल तो चलते रहे वो झूठी सफेद तो लगे ना मैल जब बोलते शोज का फुट फिगर 6 ऑन माय प्लेट न करो डिबेट मुझे क्या जांचोगे सड़कों पे पड़ा अच्छा मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे तला यूनुस खून लग गया फैंचों पे मारा मारी शहर बचा बस ढांचों पे नजर क्यों रखी हुई तूने खांचों। क्या ये बंदा बात करता है एक ही बार में ऐसी बात करता है, बोलता है पूरा शहर में ऐसे मारा मारी हुई है कि मतलब जैसे कोई जंग नहीं हो रही होती है, फिर आखिर में वो बिल्कुल ही ढांचे पे आ जाता है शहर, तो वो वाला सीन। क्या जांचोगे सड़कों पे पड़ा खून लग गया फैंचों पे मारा मारी शहर बचा सड़क पे पड़ा खून, मतलब ये इस बंदे इसने एक्सप्लेन कितना डीप किया है कि वो वाले हालात कराची के, कि बोल रहा है सड़क पे खून पड़ा हुआ और लगा मेरे पाँचों पे, मेरे पाँचों पे मतलब जो एंड ऑफ द कमीज या एंड ऑफ द पैंट होता है ना उसको कहते हैं पांचे, मतलब जैसे मैं दिखा नहीं सकता, खैर मतलब जो पैंट है उसके बिल्कुल एंड की पॉइंट होता है ना, उसके नीचे वाले को हिस्से को कहते हैं जहाँ पे बिल्कुल पैर आ रहा होता है उसको कहते हैं पांचे। ये उर्दू में कहते हैं, पता नहीं किसमें कहते हैं मुझे नहीं पता, यार पॉइंट इसको उसको पांचे कहते हैं। तो बोल रहा है मैं चलते हुए मतलब मेरे खून लग गया, रोड पे खून पड़ा हुआ था वो मेरे पांचों पे लग गया,
तो और ऐसे थे हालात, मतलब नीचे खून पड़ा हुआ, लाशें पड़ी हुई, तो वो वाले हालात कराची के पांचों पे तापे। मारा मारी, शहर बचा बस ढांचों पे, नजर क्यों रखी हुई तूने खांचों पे, पिस्टल ले खड़ा कोई बाजू में, ये अभी भी कल में और राजू में, और ऑफ रीच बड़ा ही ताजू में, कराची कसम तू बोल अभी आजू में, वाजिबू जैसे ये बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में कायदे। एक मिनट JJ47 को फिर से सुनेंगे प्लीज यार, आई एम सो सॉरी, मैं बहुत तो चलते रहे वो झूठी सफेद, तो लगे ना मैल जब बोलते शोज का, फुट फिगर 6 ऑन माय प्लेट, न करो डिबेट। मुझे क्या जांचोगे, सड़कों पे पड़ा खून लग गया फांचों पे मारा मारी, शहर बचा बस ढांचों पे, नजर क्यों रखी हुई तूने खांचों पे, पिस्टल ले खड़ा कोई बाजू में, ये अभी भी कल में और राजू में, और ऑफ रीच बड़ा ही ताजू में, कराची कसम तू बोल अभी आजू में, तुझ पे मैं वाजिबू जैसे ये बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में कायदे, सीखे हैं कितने गानों से ये मेरे कलम से कितने हैं फायदे, साउथ साइड बोर्न रेडी, खूनखार मैदान हाजिर, वर्ड द स्ट्रीट मेरे मुरीद, एक आवाज पे जान हाजिर, तुम नहीं आमिलों में, तुम नहीं अकलों, क्या प्यारा ट्रैक चेंज किया है, तुम नहीं आमलों में यार, मतलब बंदा ये ना फैन कर कलम से कितने हैं फायदे, साउथ साइड बोर्न रेडी, खूनखार मैदान हाजिर, वर्ड द स्ट्रीट मेरे मुरीद, एक आवाज पे जान हाजिर, वाओ तुम नहीं आमिलों में, तुम नहीं अकलों में, तुम नहीं गिनती में, दिखते हो कई शक्लों में, तुम नहीं मेरे तभी छुरी लेके घूम बगलों में, तुम बढ़ोगे आगे कैसे भला जब फंसे हुए वही चकलों में। ये एक स्लैंग लैंग्वेज यूज की जाती है कराची में, चकलों में फंसा हुआ, मतलब चकलों में समथिंग, एक तो चकला कहते हैं उसको, दी प्रोस्टिट्यूशन वाला एरिया, जो क्या कहते हैं उसको मुझे नहीं याद आ रहा उर्दू में, खैर चकलों में मतलब प्रॉब्लम्स है, मतलब मसलों में, मतलब अपने की भंडों में, भंड अब इससे ज़्यादा एलिब्रेट नहीं हो रहा मुझसे, मतलब चकले वो होते हैं कि मतलब आपकी अपनी बकचोदियाँ जो होती हैं, मतलब एक बकचोदियों में ही फंसे हुए हो तुम, अपने चकलों में फंसे हुए हो, तो इधर से सब नहीं अकलों में हाजिर, वाओ तुम नहीं आमिलों में, तुम नहीं अकलों में, तुम नहीं गिनती में, दिखते हो कई शक्लों में, तुम नहीं मेरे तभी छुरी लेके घूम बगलों में, तुम बढ़ोगे आगे कैसे भला जब फंसे हुए वही चकलों में, जाते चोट के बाद सीखे जीना जानी चोट के बाद, तू आके मेरे कभी नोट तो गिन, मैं अभी भी आजिज़ हूँ नोट के बाद, दफनाए मैंने यार खोल के हाथ, कर दी वही क्या खोद के बाद, ये गीत नहीं सिर्फ था हयात, मैं जिंदा रहूं मेरी मौत के बाद। भीड़ भीड़ लफ्ज़ तो दिलों को चीरते, ये सब नसीब है, कभी मुसन्निफ और कभी अदीब है, कभी हम मुर्शिद और कभी मुरीद हैं, कभी हैं स्टेज पे कभी जमीन पे, कभी हैं दूर तो कभी गरीब है, मगर जब कलम उठा दे कितनों की उम्मीद है, कर रहे जब क्या एंट्री दी है भाई साहब, किंग ने, मैं किंग का वेट कर रहा था, मैं तला यूनुस का वेट कर रहा था कि अब तला यूनुस आएगा, अब तला यूनुस आएगा, और क्या एंट्री दी है यार, भीड़ ही भीड़ है, ये लफ्ज़ दिलों को चीर दे भाई साहब, लिटरली दिलों को चीर के कलम कर दिया भाई साहब। एक दफ़ा फिर से इस एंट्री के लिए ना प्रोसेस चाहिए होता है, प्रोसेसर आपका तेज़ चाहिए, इतना प्रोसेसर तेज़ नहीं है हमें तला यूनुस के एकदम से ऐसे एंट्री को हम लोग ऑब्जर्व कर पाए, हमें प्रोसेस करने में टाइम लग रहा होता है भाई साहब। सिर्फ था हयात, मैं जिंदा रहूं मेरी मौत के बाद। भीड़ भीड़ ये लफ्ज़ तो दिलों को चीरते, ये सब नसीब है, कभी मुसन्निफ और कभी अदीब है, कभी हम मुर्शिद और कभी मुरीद हैं, कभी हैं स्टेज पे कभी जमीन पे, कभी हैं दूर तो कभी गरीब है, मगर जब कलम उठा दे कितनों की उम्मीद है, कर रहे जब जैसे I'm mine, you wanna debate, तो बचा नहीं time, I'm out of your range, you're out of your mind, I'm out of your league, got so many styles, बोले थे शॉर्ट्स मैं छोड़ू मिसाइल, मैं तेरा शौक तू मेरा, बोले मैं बोलता मैं लोग मारते हैं शॉट मगर मैं छोड़ता हूँ मिसाइल, मतलब एक दफ़ा ये टू बी ऑनेस्ट मैं अभी सोचते हुए ना मुझे वो वाली एकदम से मीम आई है, वो वाली बनाते हैं एक दफ़ा कि वो लड़का एकदम से हेडफोन पहनता है और बेहोश हो जाता है, तो ये लिटरली वो वाली एंट्री है भाई साहब। देखते हो कई शक्लों में, तुम नहीं मेरे तभी छुरी लेके घूम बगलों में, तुम बढ़ोगे आगे कैसे भला जब फंसे हुए वही चकलों में, जाते चोट के बाद सीखे जीना जानी चोट के बाद, तू आके मेरे कभी नोट तो गिन, मैं अभी भी आजिज़ हूँ नोट के बाद, दफनाए मैंने यार खोल के हाथ, कर दी वही क्या खोद के बाद, ये गीत नहीं सिर्फ था हयात, मैं जिंदा रहूं मेरी मौत के बाद। भीड़ भीड़ ये लफ्ज़ तो दिलों को चीरते,
ये सब नसीब है, कभी मुसन्निफ और कभी अदीब है, कभी हम मुर्शिद और कभी मुरीद हैं, कभी हैं स्टेज पे कभी जमीन पे, कभी हैं दूर तो कभी करीब है, मगर जब कलम उठाते कितनों की उम्मीद है। कर रहे हैं जब जैसे हम वाइन, यू वांना डिबेट तो बचा नहीं टाइम, हमारी रेंज यू आर योर माइंड, हमारी लीग गॉट सो मेनी स्टाइल्स, बोले थे शॉर्ट्स मैं छोड़ू मिसाइल, मैं तेरा शौक तू मेरा नहीं भाई, असल हिप हॉप खा मेरी कमाई, दो खाली चेक्स कल करें साइन, क्या करें फ्लेक्स यही में। प्लीज यार, मैं वेट कर रहा था कि मैंने अब आएगा थेरेपी, अब आएगा कि तला यूनुस आएगा, और क्या एंट्री दी है, क्या आउट ऑफ द बॉक्स, क्या प्यारी मेलोडी, कितनी प्यारे है उसके बार्स के साथ यार। एक दफ़ा फिर से सुनेंगे, आई एम सो सॉरी, मगर ये ऐसा बार है कि आप 100 दफ़ा सुन लोगे ना आपको बुरा नहीं लगेगा। के हाथ सिर्फ था हयात, मैं जिंदा रहूं मेरी मौत के बाद। भीड़ भीड़ ये लफ्ज़ तो दिलों को चीरते, ये सब नसीब है, कभी मुसन्निफ और कभी अदीब हैं, कभी हम मुर्शिद और कभी मुरीद हैं, कभी हैं स्टेज पे कभी जमीन पे, कभी हैं दूर तो कभी करीब है, मगर जब कलम उठाते कितनों की उम्मीद है। कर रहे हैं जब जैसे हम वाइन, यू वांना डिबेट तो बचा नहीं टाइम, हमारी रेंज यू आर योर माइंड, हमारी लीग गॉट सो मेनी स्टाइल्स, बोले थे शॉर्ट्स मैं छोड़ू मिसाइल, मैं तेरा शौक तू मेरा नहीं भाई, असल हिप हॉप खा मेरी कमाई, दो खाली चेक्स कल करें साइन, क्या करें फ्लेक्स यही मेरी लाइफ, फीलिंग लाइक बिगी आई एम रेडी to die, got all the eyes on me when I ride, I got the vibes कुछ अलग ही आई, उम्मीदें लोगों की इन कंधों पे, रंग भरे जिंदगियों में खुद अंधों से वाकिफ, खुदा अपने बंदों से, आज बने घर का सहारा, कल पिटते थे डंडों से, अपनों से भराए हुए। क्या बात की इस बंदे ने, इस बात को समझने की थोड़ी सी कोशिश करो। पहले इस बंदे ने बोला है कि ये मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा लाइफ, मतलब जो बातें कर रहा है कि मैं स्टेज पे और वगैरह, काफ़ी गानों में फ्लेक्सिंग समझते लोग, फ्लेक्स कर रहे हैं, फ्लेक्स नहीं है। वो बोल रहा है मैं, इट्स अ लाइफ, मेरी ये नॉर्मल लाइफ है, मैंने अपनी लाइफ ऐसी बना ली है कि लोग कुछ बताऊँ तो लगता है लोगों को फ्लेक्स है, कि ऐसी स्टैंडर्ड वाली लाइफ बना ली है बंदे ने भाई। टू बी ऑनेस्ट बोला इतनी वाइब है, ऐसी ही हाइप है, जितनी ऐसी वाइब है ना कि भाई हाइप ही हाइप है। तो इसलिए इसने जो बात की है, इस बंदे ने बोला है कि पहले मैं डंडे खाता था घर पे, अब घर का सहारा हूँ। और ये जितने इस बंदे ने नॉर्मल तरीके से बोला है ना, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। एक बंदे की, मैं कहता हूँ कि घर का सहारा बनना इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर द एवरी सिंगल बॉय ऑफ द मिडिल क्लास। जितनी भी मिडिल क्लास के बॉय हैं वो सब समझ, उनको रिलेट कर रहे होंगे कि उनकी ज़िंदगी का सारी चीज़ों का मकसद ना एक ही होता है, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, या फिर अपने वो बीवी बच्चों के मतलब सहारा बनना, या फिर आखिर में अपने घर वालों का सहारा बनना। और इस बंदे ने ये चीज़ इतने नॉर्मली वो की है, एक्सप्लेन की है, और इतनी नॉर्मली इस बंदे ने बोला है कि मैं पहले घर पे डंडे खाता था, अब सहारा बनाऊँ। बट दिस इज़ समथिंग वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर एवरी सिंगल मिडिल क्लास बॉय। उनको सिर्फ एक ही होती है कोशिश, हर मेहनत जो कर रहा है, जो कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं, 2-2 जॉब्स कर रहे हैं, वो सिर्फ एक ही रीज़न है कि हम अपने घर का सहारा बन सके। और वो बोल रहा है कि अब मैं सहारा हूँ। तो दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट जो उस बंदे ने बड़े नॉर्मल तरीके से बोली है, और उसने फ्लेक्स नहीं किया कि मैं ही सहारा हूँ पूरे घर का और समथिंग। बट मुझे लगता है कि दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द लाइफ फॉर एवरी सिंगल बॉय, कि कोई बंदा घर का सहारा बन रहा हो। और मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात और इससे अच्छी, क्योंकि हर किसी के बॉय का एक ही ड्रीम है कि वो अपने घर वालों का सहारा बने, अपने घर वालों को सपोर्ट करे, फाइनेंशियली करे, हर तरीके से करे जितना कर सकता है। मेरी तो है, और हर बॉय की, मैंने जिसके साथ मैं मिला हूँ मिडिल क्लास, वो उनकी यही कहानी होती है कि यार मुझे अपने घर को मतलब सेट करना है, या उनको संभालना है, या सपोर्ट करना है फाइनेंशियली। तो दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ द लाइफ फॉर एवरी सिंगल बॉय। तो और उस बंदे ने बोला कि मैं पहले डंडे खाता था, मतलब घर वालों से सपोर्ट नहीं थी, मारते थे, और बोलते होंगे ये भाई क्या कर रहा है, तू क्या बकचोदियाँ कर रहा है, गाने लिख रहा वगैरह वगैरह। उस टाइम ये थोड़ी आगे ऐसा नहीं सोचा होगा किसी ने, खैर। बट अब बोल रहा है अब मैं ही घर का सहारा हूँ। तो दिस इज़ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ तला यूनुस, और सबके लिए आई प्रे के सबके लिए ऐसा हो। खैर, इस बंदे ने जो बात की है ना, ये बड़ी रेफरेंस और बड़ी रिलेट करते हैं लड़के इस बात से, ये इस वजह से दे आर द किंग्स। Feeling like Biggie, I'm ready to die. Got all the eyes on me when I ride. I got the vibes, कुछ अलग ही आई, उम्मीदें लोगों की इन कंधों पे, रंग भरे जिंदगियों में खुद अंधों से वाकिफ, खुदा अपने बंदों से, आज बने घर का सहारा, कल पिटते थे डंडों से, अपनों से भराए हुए, ठोकरें खाए हुए, सताए हुए, सर खपाए हुए, इस कलम से कागज चलाए हुए, जो वादे किए वो निभाए हुए, जख्मों को तुझसे छुपाए हुए, महफिल लफ्जों से सजाए हुए, कितनों को चलना सिखाए हुए। Therapy time, remedy मेरी ये melodies भाई, अकेला
rhymes feel like Biggie, I'm ready to die. One of a kind, रहूं हमेशा इन बातों पे कायम. Therapy time, I'm trying line. Therapy time, remedy मेरी ये melodies by. I kill her with rhymes feel like Biggie, I'm ready to die. तला भाई, this is not just a remedy for you, this is remedy for us. बोल रहा है therapy time, it is a remedy, is a remedy, my remedy is a melody. मतलब भाई जो मेलेडीज हैं वही मेरी रेमेडीज है और दिस इज अ थेरेपी टाइम. अरे भाई साहब क्या इस बंदे ने यार. One of a kind, रहूं हमेशा इन बातों पे कायम. Therapy time, therapy time. मेरा फिर से दिल कर रहा है कि मैं एक दफ़ा फिर से ये बात सुनूं. लिटरली स्पीचलेस, अल्फाज नहीं बचे मेरे पास बोलने क्या चाहिए. कुछ देर के लिए ना प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए. गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम. ओह, मैंने बोला तला यूनस ऐसे नहीं, ऐसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ख़तरनाक बैंगर चीज़ बन जाएगी भाई. और वो बंदा खुद बोल रहा है कि ये जो मेलोडीज है यही मेरी रेमेडी है और दिस इज़ अ थेरेपी टाइम ब्रदर. जो कि थैंक यू सो मच फॉर दिस थेरेपी EP. आई रियली लव्ड इट. दिस इज़ अ रियली इट्स अ थेरेपी फॉर अस. और क्या भाई क्या मेलोडी दी है तला यूनस ने. ये वो अभी ना मेरे साथ पता है क्या सीन हुआ. अभी मेरे जब वो भीड़ ही भीड़, जब वो वाला वो एक चल रहा है मीम जो स्पाइडरमैन को वो मुक्का मारता है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ. स्ट्रेंज, डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो मुक्का मारता है, उसकी सोल निकल आती है. तो अभी मेरा वो सिचुएशन है. जब धीरे धीरे वाले ने मेरे ऐसे टच किया है ना तो मेरी सोल निकल गई है. अभी ना निकली भी है. मेरे पास अल्फाज नहीं है बात करने के लिए कि मैं क्या बोलूँ, क्या समझ कुछ नहीं आ रहा. मेरी अभी सोल ना ऐसे धीरे धीरे भीड़ ही भीड़ है और मेरी सोल ऐसे बाहर निकल. खैर मेरे पास अल्फाज नहीं कुछ बोलने के लिए. कुछ बोलने के लिए है, कुछ बाकी बचा है, मतलब बोल सकता हूँ. देयर इज नथिंग टू से. टॉप ऑफ द लाइन, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मास्टरपीस दे एवर मेक क्या मतलब वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग ये मुझे लगा. जो तला यूनुस की रेमेडी है, शारा का शुरू का है, DJ47 ने जो बीच में उसके अंदर स्पाइस अप किया यार, और जोखे की प्रोडक्शन, मतलब इट वाज अनबिलीवेबल. लिटरली आई रियली लव्ड इट. म्यूज़िक बहुत अच्छा है. ये जाके एक दफ़ा फिर से सुनना और सिर्फ सुकून से हेडफोन लगा के अंधेरे सुकून में जाके ये गाना सुनना. तुम्हारी सोल निकल जाएगी भाई साहब. सोल निकल के बोलेगी ठीक है, अच्छा भाई मैं ठीक है चलता हूँ. तो वाला सीन है. खैर मेरे पास अल्फाज नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो. लाइक इट, शेयर, सब्सक्राइब इट. कोई बात बुरी लगी, अच्छी लगी, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. चेक कर रहे हो मेरा फ्लो चेक कर रहे हो भाई का तला यूनुस रैप लिख दूँ. यार आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. और कोई बात अच्छी लगे बुरी लगे, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. दूसरी दफ़ा बोल रहा हूँ. और ब्रदर इज फ्रॉम अनदर मदर चिल सीन है मैं जो बिल्कुल कैजुअल ऑन सीन. आज के लिए अल्लाह हाफिज़. मुझे आज टाइम चाहिए कुछ थोड़ी देर प्रोसेस करने का. फिर 2-3 दफ़ा ये बार सुनूंगा. मतलब ये इसने ना क्या था मेरी मौत के बाद. भीड़ ही भीड़, ये लफ्ज़ तो दिलों को चीरते. ये सब नसीब है. कभी मुसन्निफ और कभी अदीब है. कभी हम मुर्शिद और कभी मुरीद हैं. कभी हैं स्टेज पे, कभी ज़मीन पे, कभी हैं दूर तो कभी गरीब है. मगर जब कलम उठाते कितनों की उम्मीद है. कर रहे हैं जब जैसे हम वाइन. यू वांट डिबेट तो बचा नहीं टाइम.